हेलो एवरीवन, आज हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखने वाले हैं जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे 10th 12th पास कर जाते हैं, लेकिन उन्हें जो है वर्ब्स के प्रकार के बारे में नॉलेज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स वो जानते हैं और वो सिर्फ जानते हैं कि चलना, उठना, बैठना, ये सारे वर्ब्स हैं और इनके अलावा और भी वर्ब्स हैं, उनको वो जान नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वर्ब्स का ही प्रकार है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इनके पहले हम लोगों ने वर्ब्स का मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में ये चीज़ें एग्जाम्पल और आसान परिभाषा के साथ तो बताऊंगा ही, और इसमें आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अगर ये आपके पास बुक नहीं है तो आप निश्चित रूप से इस बुक को खरीद लें, तभी आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे ये बुक नहीं मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए यहाँ से वीडियो बना देता हूँ। आप निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप आसान परिभाषा और आसान एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को जीवन भर आप नहीं भूल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब्स जो वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करता है, मुख्य क्रिया का काम करता है, वो मेन वर्ब्स कहलाते हैं। इनसे पिछली वीडियो क्लास में मेन वर्ब्स पर बहुत डिटेल में चर्चा कर रखा है। मेन वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि मेन वर्ब में भी दो वर्ब हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। कब ट्रांजिटिव वर्ब कहे जाएंगे, कब इंट्रांजिटिव वर्ब, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है स्वकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। स्वकर्मक मतलब जो कर्म के साथ आए, कर्म ऑब्जेक्ट के साथ आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट रहे ही नहीं, अकर्मक यानी कि कर्म ना रहे, तो उसको हम कौन सी कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसका परिभाषा इस प्रकार से है, ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। याद हो गया होगा, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। वाक्य में कर्म क्या होता है, कर्म का इंग्लिश होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम लोगों ने इस प्रकार के वाक्य जरूर देखे होंगे। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो आप जो है क्रिया से क्या का प्रश्न करें, क्या खाते हैं, तो आम खाते हैं, आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, यानी कि क्रिया का प्रभाव ना कर्म पर पड़ता है। यहाँ की आई ईट ए मैंगो, तो क्या खाता है, तो आम खाता है। ठीक है, जैसे आई रीड दिस बुक, क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है, किताब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने समझा। तो अगर क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल आपको ये परिभाषा इंग्लिश में आपको लिख लेने हैं, सीख लेने हैं, लेकिन आपको यूज तो आपको परिभाषा किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब को पहचाने, तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना, परिभाषा पता होना चाहिए। हिंदी में पता हो चाहे इंग्लिश में पता हो, लेकिन पता होना आपको चाहिए। देखिए इन वाक्यों को देखिए, आई ईट ए मैंगो, तो यहाँ पर इट जो है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। आई लव यू, तो यहाँ पे लव के बाद यू है, किससे प्यार करता है, क्या से प्रश्न कर सकते हैं, किससे और कहाँ, इस सब से प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे तुमसे कहा जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लव क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। खाली रहता है आई लव, मैं प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता। दे हेल्प अस, तो यहाँ पर वे लोग मतलब कि हम लोगों को मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ही नोज दिस, वह इसे जानता है, वह इसे जानता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नोज ट्रांजिटिव वर्ब, बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आई लाइक रेड पेन, ये भी समझ लें। इसका मतलब हुआ कि मैं लाल कलम पसंद करता हूँ, रेड पेन। तो यहाँ पे आपका लाइक क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। वही बात लिखा हुआ है, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग ना हुआ हो, आसान परिभाषा है, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। विदाउट मतलब के बिना, यानी कि कर्म के बिना आए ना, तो उसको हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। आई इट, यहाँ पे इट जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको जहाँ से भी हैं आप निश्चित रूप से बताएं, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो लाते रहूँ। आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर आप बिल्कुल समझ जाएं, ताकि एडवांस समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। चलिए इन आई एम लाफिंग, यहाँ पे क्या अगर आई एम लाफिंग, मैं क्या हंस रहा हूँ, है ना, क्या हंस रहा हूँ, तो इसमें तो कोई इस प्रकार की बातें नहीं है ना, तो इस प्रकार से लाफिंग क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक। तो ये गो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे गो जो है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहाँ का प्रश्न हो रहा है, क्या और किससे का बात नहीं है, ठीक है। आई एम लाफिंग, यहाँ पे एम जो है क्या, एम हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये लाफिंग जो है ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो आपने समझा, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ठीक है, क्या दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, ही रन्स फास्ट, यहाँ पे आपका ये रन्स जो है क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कर्म नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रन्स क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे समझते हैं, नोट 1 में बहुत से लोग यह समझते हैं कि इट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह होता है, ठीक है। समझे, नोट को आप निश्चित रूप से समझें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, परंतु ऐसी बात नहीं है, जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे, ठीक। तो देख सकते हैं इट, बीट, रीड, ये सारे को लोग समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इसके बाद कर्म होना जरूरी है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आई इट लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद कोई कर्म नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आई रीड, ठीक है, क्या पढ़ता है तो क्लियर नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर रीड क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। नोट 2 में देखते हैं, कर्म, ऑब्जेक्ट और पूरक, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट को हम पूरक बोलते हैं ना, में अंतर है, कर्म और कंप्लीमेंट में क्या है, अंतर है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए कर्म का रहना आवश्यक है, पूरक का नहीं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब आई इट जैसे है, आई इट ऑन द टेबल, ही रीड्स ना, ये सारे क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण है। इधर ट्रांजिटिव वर्ब है जो जिसको हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 18 को हम लोग बनाते हैं, और यही तो मेन है, एक्सरसाइज आप बनाना सीखें, ठीक। एक्सरसाइज 18 में यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं कहा जा रहा है आई इट, यहाँ पे इंट्रांजिटिव लिख देंगे, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया उस प्रकार से आप लिख दें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। आई इट राइस, क्या खाता है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। दे ड्रिंक, इंट्रांजिटिव, दे ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल लिख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन है यहाँ पे, आई लव, यहाँ पे लव क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, ठीक है। आई एम लाफिंग, तो यहाँ पे लाफिंग क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। आई लव यू, तो यहाँ पे लव क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। सी गोज, यहाँ पे गोज क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। ये सारे बात आप लोगों ने समझ रखा है, बिल्कुल आप इसे कमेंट में कर सकते हैं कि ही रीड्स में रीड्स क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा कि इंट्रांजिटिव होगा। सी गोज टू स्कूल में गोज क्या होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ही रीड्स ए बुक, रीड्स क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे द बेबी रन्स स्लोली, यहाँ पे रन्स क्या होगा,
ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं। तो आपने समझा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एडवर्ब्स क्रिया विशेषण को लेकर के। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार का बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल टॉपिक निश्चित रूप से बताऊं और आपको जल्द से जल्द पूरे बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डाइंड कर दूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।